Hi, good morning, good evening, good afternoon. Mystic Siren High Priestess, how's everyone? कैसे हैं सब लोग? Cleansing, okay, cleansing is very important here. Emotional cleansing, I'm getting emotional cleansing very important. यहाँ पे कुछ 3 retrogrades की खास तौर पे एनर्जी इम्पैक्ट हो रही है या इम्पैक्ट होने वाली है, इम्पैक्ट हो रही है, मीन इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन. एक तो हमारा प्लूटो रेट्रोग्रेड है, ठीक है, मरकरी रेट्रोग्रेड है. अच्छा, प्लूटो मरकरी रेट्रोग्रेड जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इक्वेरियस के अंदर है. तो इक्वेरियस मींस के आप यूं समझ लें, इक्वेरियस होता है ह्यूमैनिटेरियन या फिर आपकी सर्विसेज या कनेक्ट टू दी कम्युनिटी, कनेक्ट टू दी पीपल. ऐसे लोग जो जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, बट you are connected to them through some kind of the workplace, some kind of the situation that, okay. So यहाँ पे चीजें ट्रांसफॉर्म्ड हो सकती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है. फर्स्ट थिंग, ओके. सेकंड, हमारी नेपच्यून एनर्जी आ रही है. हमारी जो पाइसिन है वो भी रेट्रोग्रेड में चल रहा है इस वक्त. और पाइसिन जो होती है नेपच्यून की एनर्जी होती है जिसमें अल्यूजन्स होते हैं, लेकिन ये एरीज के अंदर है. तो एरीज ज्यादातर एक्शन होते हैं. तो ऐसे एक्शन जो हमने पास्ट में लिए हैं उनका सच क्लैरिटी मिलेगी, और कुछ प्रॉब्लम जो भी उसके ऊपर अल्यूजन्स क्रिएट हुए हैं दैट इज कमिंग आउट, ठीक है. हाँ, और ये कनेक्टेड हो सकता है आपके कम्युनिटी से. आपने कोई भी ऐसा एक्शन लिया है कम्युनिटी से या ऐसे लोगों से जो आपसे ब्लड रिलेशनशिप में नहीं है, बट यू आर कनेक्टेड टू देम बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ द कम्युनिटी बेस, या फिर लोगों से बात करना, यानी कि ऐसी चीजें जिससे आपको ब्लड रिलेशनशिप की सिबलिंग और मदर फादर के अलावा आप लोगों से जिनके साथ कम्युनिकेट करते हैं किसी भी वे में, उनको जैसा भी आपका रिलेशनशिप है, उनके बारे में सच आ सकता है, ठीक है. सेकेंडली, मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की जो अल्यूजन्स हैं वो रिमूव होंगी बिकॉज ऑफ पाइसियन एनर्जी की वजह से. जो हमारा नेपच्यून रेट्रोग्रेड है ना, उसकी वजह से. तो कुछ सच बाहर आ रहा है, कुछ विक्ट्री बाहर आ रही है. विक्ट्री इस सिचुएशन पे मिलेगी जो कि सच है, और अगर वो झूठ होंगे तो वहां पे विक्ट्री नहीं होगी, ठीक है. कुछ इस तरह की सिचुएशनशिप मुझे नजर आ रही है. बट ये मरकरी की रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, यानी पास्ट में जो भी एक्शन दिए गए हैं उसकी एनर्जी हो सकती है. एक तो गर्मी बहुत हो रही है, वेट. तो पास्ट की ऐसी एनर्जी जो कि आप अगर आई एम गेटिंग यहाँ पे, अगर आपने यूटिलाइज किया है कम्युनिटी को या लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके साथ आपका कम्युनिटी बेस्ड कनेक्शन है, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन नहीं, बट यू हैव सम काइंड ऑफ द रिलेशन विद देम, और यू यूटिलाइजिंग देम, आपने उनको पॉजिटिव और नेगेटिव में किसी वे में भी इस्तेमाल किया, उसका भी सच बाहर आ सकता है. तो यहाँ पे कम्युनिटी का भी सच बाहर आ रहा है. यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल सिचुएशनशिप है वो बाहर आ रही है, या यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल सिचुएशनशिप है मनी रिलेटेड या कोई बिजनेस रिलेटेड. ये सिचुएशनशिप बाहर आ सकती है जो कि कोर्ट में है. कोर्ट से रिलेटेड कुछ सिचुएशनशिप हो सकती है जो कि मनी रिलेटेड है, यानी प्रैक्टिकल बेस पे है कुछ, ठीक है, वो सामने आ सकती है. लेकिन इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन यानी इक्वेरियस की एनर्जी. तो इक्वेरियस आपकी कम्युनिटी होती है, लोग होते हैं, या यहाँ पे चीजें फ्लिप अपार्ट होंगी, यानी कि चीजें खत्म होंगी. यहाँ पे कभी कभी टावर हिट होता है ताकि चीज सही से हो सके. टावर हमेशा गलत नहीं होता, कभी कभी डिस्ट्रक्शन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो यू नीड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ताकि आप उसको बैलेंस कर सको. तो यहाँ पे कुछ जो ऐसी चीजें पास्ट में जो भी ऐसा जो कुछ भी अल्यूजन्स क्रिएट किया गया जिसकी वजह से कुछ क्रिएट हुआ है वो सब डिमोलिश होने वाला है. आई एम गेटिंग, ओके, दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर टुडे. लेट्स सी व्हाट इज द इमोशंस टुडे वी आर गेटिंग फॉर दिस एनर्जी. जो भी एनर्जी है, आई एम गेटिंग इक्वेरियस हाईली दिस पर्सन हैज, और दिस कम्युनिकेशन में कम्युनिटी बहुत इन्वॉल्व है, कम्युनिटी बेस्ड सम काइंड ऑफ द सिचुएशन इन्वॉल्व है. पॉजिटिव और नेगेटिव डिमोलिश होने वाला है, कुछ यहाँ पे डिमोलिश हो रहा है. विंजफुलनेस रिवर्स, यहाँ पे कोई विंजफुलनेस में किसी ने पास्ट में कुछ एक्शन लिया है
प्राइड में नेगेटिव वे में, क्योंकि विंजफुलनेस में कि आप अपने किसी की डिग्निटी को आप टार्निश करने की कोशिश करते हो थ्रू योर प्राइड। तो यहाँ पे किसी की डिग्निटी को खेला गया है, किसी की डिग्निटी को छीनने की कोशिश किया गया है। कुछ प्राइडफुल कोई कम्युनिटी भी हो सकती है जिसने ये सब किया हो। Might be this is community, part of community, and some kind of these situations coming out. I'm getting okay. Okay. स्कैंडल फ्रॉड, यहाँ पे स्कैंडल और फ्रॉड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे किसी को मिसफॉर्चुनेट दिया गया किसी स्कैंडल फ्रॉड की वजह से। हाँ ओके, एक सेकंड रुकिएगा। या यहाँ पे एक्चुअली ये कोई जर्मनी वर्ड है, स्कैंडल फ्रॉड। स्कैंडेंस का मतलब होता है हार्म और फ्रॉड का मतलब होता है प्लेजर। यहाँ पे किसी को हार्म किया गया है अपने प्लेजर के लिए। ओके, दिस इज आई एम गेटिंग एनर्जी हियर। कॉन्फिडेंस, this person have lots of this community very prideful or confident about this what these people are did it, they are still having some kind of the confident and pride what they did, they are not ashamed. Floating mean they try to create some kind of the यहाँ पे स्कैंडल फ्रॉड आ रहा है, यही चीज आ रही है। इसमें भी यही चीज बताई गई है कि यहाँ पे they wanted to take some kind of the pleasure of some kind of the situation, that's why these people are try to harm to other person and other people, या some kind of the situationship they try to abuse it, ताकि ये किसी अपने enjoyment को और हीट दे सके और enjoy कर सके। ये जो भी सिचुएशनशिप है इसमें कुछ लोगों को रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सी चीजें बहुत टाइम से चल रही हैं और वो अब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आइसोलेशन किया गया है, पैनिक क्रिएट किया गया है, एवरीथिंग कमिंग आउट। Now these people are going to shame, or these people try to put somebody in the shame or put some kind of the situationship where other people face some kind of the shame, or this community is very prideful, they are not ashamed. Okay, volume कम कर लेना। I'm getting the charm. Let's see what is the charm we are getting for this. यहाँ पे कोई एरोप्लेन, यहाँ पे कोई ट्रैवल आने वाला है, कंफर्मेशन, क्योंकि कोई चीज सही होने के लिए ट्रैवल आ रहा है, यानी कि कोई चीज फिक्सेट करने के लिए, ये चीज ये नेगेटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें कोई ट्रैवल होने वाला है, ट्रैवल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? यहाँ पे कुछ चीजों जो फिक्सेट की गई है झूठ की बेस पे, किसी की ड्रैगन फ्लाई को ब्लॉक करने के लिए, किसी के यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए कमिंग आउट। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चुनेट घूम रहा है BHV के आसपास, BHV के आसपास, जो भी जिसके भी इनिशियल में B, H और V हो सकते हैं, और L, दिस पर्सन और दिस पीपल, ये कोई कम्युनिटी के पीपल हो सकते हैं। BVHL, बुली टाइप के ये लोग कोई कम्युनिटी हो सकती है जिन्होंने बुली किया था किसी को पास में। यहाँ पे कोई पर्सन प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशनशिप को। यस, यहाँ पे प्रोटेक्शन है, यहाँ पे स्पिरिचुअल भी प्रोटेक्शन हो रही है। अगर ये फिजिकल कोर्ट का भी मसला है तो यहाँ पे कोई मैजिक भी किया गया था अब्यूज करने के लिए सिचुएशनशिप को, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है, यहाँ पे स्पिरिचुअल मैजिकल प्रोटेक्शन हो रही है सिचुएशनशिप को। और यहाँ पे PLOYARBVHL, these people are going to down with some kind of the illusion, they create some kind of the cloudy judgment. म्यूजिक, यहाँ पे कोई फीमेल है जो म्यूजिशियंस प्रिटेंड करती, शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहती थी। दैट्स व्हाई दिस फीमेल ट्राई टू डू समथिंग इन द पास्ट, कोई क्रिएट हुआ है यहाँ पे। एरीज और म्यूजिक, ठीक है। यहाँ पे कोई अथॉरिटी फिगर है जो कि एरीज है,
but this person is upright, very wisdom. This person got some kind of the evidence about some kind of the school GK. स्कूल में कुछ एक्टिविटी की गई है पास्ट में, उसका भी सच बाहर आएगा जीके में। ओके, कैप्रिकॉन अभी मुझे दिखा ही रहे थे, कैप्रिकॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो कैप्रिकॉन अभी क्या, कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो एंड एरीज, बट यहाँ भी किसी ने किसी की स्टील किया है, कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो ने स्टील करने की कोशिश किया है कोई चीज, कोई की जो कि इनसे बिलोंग नहीं करती, या बट इनको एक इनको बेट दिया गया था यूनिवर्स की तरफ से और इन्होंने इस बेट को ले लिया। नाउ दिस टॉरस वेरी अपसेट, टॉरस वुमेन है जो कि कोई म्यूजिशियन है, आई एम गेटिंग, शी इज वेरी अपसेट अबाउट थिंग बिकॉज शी गोइंग टू लूज दिस करियर because she is not supposed to do singing career. She tried to steal somebody else's career here. Yes, elephant in them. Yeah. अगर ये singing नहीं है तो some kind of the, yeah, but is singing some kind of, singing नहीं है तो music some kind of, कोई म्यूजिकल कोई गिफ्ट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, बट आई एम गेटिंग यहाँ सम काइंड ऑफ द म्यूजिक इन्वॉल्व सिचुएशनशिप में, कोर्ट का जो भी सिचुएशनशिप है इसमें कोई पर्सन, कोई सिंगर है जो इन्वॉल्व है, जो नेगेटिव वे में फीमेल है जो इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ कोई पर्सन जो भी है बहुत बैलेंस है, विजडम सीकर है, ठीक है। एन और एक्स, ओके, एन और एक्स जो भी है ये बहुत ज्यादा बैलेंस में है, ठीक है। पाइसियन OHO, जिस कोई पाइसियन है वो बहुत शॉक्ड होने वाली सिचुएशन जब बाहर आएगी, यहाँ पे कोई पर्सन सॉरी बोलेंगे लेकिन वो सॉरी अनअपोलोजेटिक किस्म की होगी, यानी कि दिस पर्सन ओ सम काइंड ऑफ अपॉलॉजी टू समबडी बट दिस पर्सन डजंट वांट टू गिव, यहाँ पे अपॉलॉजी आ रही है मेरे पास, ठीक है। किस दिस यार, ये आइस के पास में कुछ लग रहा है, यहाँ पे कोई रूल ब्रेक किया है, किसी ने बुली किया है, यहाँ पे कोई ड्रामा स्टार्टर है, किसी के पास यहाँ पे कोई लग्जरी कार है, यहाँ पे कोई पर्सन बहुत जॉली है और हैप्पी होने वाले हैं, अगर अभी नहीं है, किसी को रेन बहुत पसंद हो सकती है, किसी को कोई हॉल हो सकता है, और कोई पर्सन के साथ कोई एंटिटी अटैचमेंट है दैट इज कनेक्टेड टू OR or PH somehow. Okay, this is the energy I'm getting. I don't know. Take that resonate, leave the rest. Okay. Let's see what is the divine messages, we are angel messages for the situationship. Okay. Visualize harmony, release worry and welcome to peace. यहाँ पे पीस आने वाला सिचुएशनशिप है, बहुत टाइम से जो कि डिस्ट्रैक्टेड हुई थी, अल्यूजन्स, बुलीज और दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन थी, वहां पे पीस आ रहा है। टर्निंग द पेज, यहाँ पे कोई पर्सन है वो अपनी लाइफ में न्यू लाइफ नहीं क्रिएट कर पाएंगे, यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि किसी क्राइम में स्टक होने वाले हैं, या तो एक कोई कम्युनिटी हो सकती है जो किसी क्राइम में स्टक होने वाली है। 901 आजकल मुझे 911 बहुत ज्यादा रिपीटली नजर आ रहा है, और माइट बी या 746 बिग डिसीजन, यहाँ पे कोई कम्युनिटी है या कुछ लोग हैं जो कि पार्ट ऑफ कम्युनिटी है, उन्होंने कुछ बिग डिसीजन लिया था कुछ ब्लॉक क्रिएट करने का, या दीज पीपल जिन्होंने कोई पास में बिग डिसीजन लिया है था कुछ
अपने इंजॉयमेंट के लिए हार्मफुल सिचुएशनशिप क्रिएट करने का कम्युनिटी में, दिस पीपल नॉट गेटिंग सम काइंड ऑफ द न्यू बिगिनिंग हियर, ओके, इट्स नॉट वर्किंग। फाइनेंशियल फ्रीडम, यहाँ पे किसी की लाइफ में हैप्पीनेस, फ्रीडम, फाइनेंशियल मिलने वाला है, और किसी की वरीज खत्म होने वाली है, किसी की वरीज पीस में चेंज होने वाली है। और दूसरी तरफ बैलेंस देखो, यहाँ पे कोई लिब्रा बहुत हाई है किसी का, लिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशनशिप में, क्योंकि आई एम गेटिंग जिस रेट्रोग्रेड जो है ना, ये जो स्पेसिफिकली नेपच्यून रेट्रोग्रेड है, इट्स वेरी वेरी कनेक्टेड टू लिब्रेन एनर्जी, और लिब्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि कोई यहाँ पे कर्मा बन के किसी की लाइफ में या कर्मा सिचुएशनशिप क्रिएट हो रही है। यहाँ पे तकरीबन 2.5 साल पहले कुछ एक्शन लिया गया है जिसका कर्मा बैकफायर हो रहा है। आई कैन नॉट मेक इट अप। लव अबंडेंटली, यहाँ पे कोई पर्सन किसी ने अगर कम्युनिटी में कोई भी प्ले रोल अदा किया है, या किसी कम्युनिटी ने रोल किया है, या किसी कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों ने किया है, तो वो नेगेटिव था, वो लव के लिए नहीं था, वो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए, दूसरों को तकलीफ देने के लिए था। यस, एक्सपेंसिव थॉट, यहाँ पे कोई पर्सन है जिसके पर्सपेक्टिव, जिनकी हाई स्टैंडर्ड हो सकते हैं, एक्सपेंसिव थॉट्स हैं, या ये बड़ी लॉन्ग टाइप की गेम, लॉन्ग, ये किसी ने बहुत मेस एक पजल क्रिएट किया था कि जो कभी भी सॉल्व ना हो, दैट इज गोइंग टू सॉल्व। और यहाँ पे ये जो लॉन्ग मेस क्रिएट किया गया था वो इसलिए कि किसी को एंजाइटी मिल सके, या बट द अदर पर्सन गेटिंग सम काइंड ऑफ द फेथ एंड लिमिटलेस लव टुवर्ड्स डिवाइन और टुवर्ड्स देयर जो भी उनके वो है सिचुएशनशिप में, उनको बिलीव था, जिसकी वजह से इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है उनकी लाइफ में, because this person put some kind of the boundaries on this situationship, ताकि वो अपनी लाइफ की क्लैरिटी और रियलिटी को एक्सेप्ट कर सके। यहाँ पे किसी पर्सन है या कोई सिचुएशनशिप में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि गलत है, और दूसरी तरफ जो लोग हैं उन्होंने चीज़ों को देखा, उन्होंने एक्सेप्ट किया रियलिटी को, जिसकी वजह से बैलेंस क्रिएट हो रहा है, लिब्रन एनर्जी आने वाली। लिब्रा मीन्स कि एक तरफ डाउन होगा, दूसरी तरफ अप होगा, यानी कि जो गलत लोग हैं उनको उनका कर्मा मिलेगा, और जो दूसरी तरफ है उनको डरमा मिलेगा। यस, फेक बिजी लोग थे यहाँ पे कोई, दिस पीपल फीलिंग लाइक अ शिट नाउ। यस, दिस पीपल आर वेरी वेरी बम्पिंग हेड, ये लोग do not have any some kind of the energy, they try to projecting their own bad energy to other people intentionally. I'm getting यहाँ पे कुछ लोग हैं कम्युनिटी, ये जो है ना, जो कम्युनिटी की मैं जिस कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, दिस इज वेरी वेरी सम काइंड ऑफ दी, इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं या इनके बिलीफ सिस्टम है डिफरेंट हैं बहुत ज़्यादा, और दिस कम्युनिटी वेरी कनेक्टेड टू इच अदर, इनके बहुत मैजिक करना, ये सब चीज़ें करना, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ ग्रुप लोगों ने इस मैजिक को नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया टू सकिंग एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल, और ये बहुत टाइम से चल रहा था, ये किसी एक पर्सन के साथ नहीं हुआ। आई एम गेटिंग इट्स गोइंग ऑन, दिस इज गोइंग टू नाउ ब्लॉक इट। यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि बहुत हाईली लिब्रा, उनकी ऐसी प्लेसेस पे है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन 100% है कम्युनिटी बेस को लेके, वहां पे ये चीज टावर हिट हो रही होगी, दिस पर्सन यू नो प्ले एज अ कर्मा इन दिस पर्सन और इस सिचुएशनशिप लाइफ, ताकि ये कम्युनिटी के कुछ लोग जो अब्यूज कर रहे थे पावर बहुत ज्यादा सालों से, आई एम गेटिंग 28 ईयर्स से ये लोग सक कर रहे थे लोगों की एनर्जीज को अपने लिए, और ये लोगों को लगता था कि कोई गुनाह नहीं है या कोई कुछ नहीं है, यानी कि इनको कोई गुनाह है, क्योंकि एथियस्ट किस्म के लोग हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये किसी से भी लव का इजहार कर लेंगे झूठ बोल के, कोई भी कसम खा लेंगे, किसी को भी बोलेंगे हाँ हम आपसे काम करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन दिस पीपल आर सकिंग देयर एनर्जीज फॉर देयर ओन बेनिफिट। सो रिलेशनशिप इनके लिए सिर्फ सक करना है। नाउ दिस पीपल आर घोस्टेड बाय रियल पीपल। तो ये स्ट्रॉम इनके ऊपर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन रिवर्स कोई मेल है जो कि कोई किसी साइकिल में किसी कोर्ट केस में फंसने वाले हैं अपनी क्वीन राइजिंग रिवर्स के साथ। यहाँ पे कोई कपल हो सकता है जो कि इसको कोशिश कर रहे थे सिचुएशनशिप को पोर्ट्रेट करने के लिए, कुछ ट्विन फ्लेम shit kind of energy, not a real twin flame. These are some kind of the karmic twin flame, where these people try to sucking the other people energies. They portray that they are the twin flame of these people to other people. Yeah, ये कोई open relationship हो सकता है इन लोगों का, ये already married है, but these people are try to intentionally
पुट अदर पीपल इनटू द थर्ड पार्टीज सिचुएशनशिप, अपने मैरिज को छुपा के, ताकि उनको ट्रैप में डाल के इस थ्रू मैजिक या थ्रू सम काइंड ऑफ द मैनिपुलेशन किसी को बैड क्रेडिट दे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, उनकी सकिंग करे एनर्जी और उनको ब्लॉक करे। यहाँ पे लीगल मैटर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया गया है, बिहाइंड से किसी की आइडेंटिटी को यूटिलाइज किया गया। सच बाहर आ रहा है उस चीज़ का कि ये अकाउंट कौन से अकाउंट से कितना कितना मनी गया है और ये क्रेडिट क्यों इतना ज़्यादा बैड क्रेडिट किसी को किया गया। इसके पीछे टेंशन थी इस कपल की। ये कपल चाहते थे कि उनको फाइनेंशियली इतना ब्लॉक कर दिया जाए, उनको कहीं से कुछ भी ना मिले और वो इनके साथ अटैच रहे और ये उनको सक आउट करते रहे, बेट के तौर पे यूज करें। जाओ, इनका इलीगल बिजनेस हो सकता है, बट दीज पीपल यूजिंग इलीगल बिजनेस बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप की आड़ में दिस अकल्ट ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग सम काइंड ऑफ दिस स्टफ देयर। या कोई सेक्स मैजिक दे आर यूजिंग स्पेसिफिकली, या ये फेक मैरिजेस क्रिएट करते हैं। आई कैन नॉट मेक इट अप। These intentionally create some kind of the fake marriages to trap other people. इन्होंने डिवाइन फेमिनिन को किया है, इस कपल ने एज अ थर्ड पार्टी किसी डिवाइन फेमिनिन के साथ फेक मैरिज किया ताकि उनको सक आउट कर सके। These are thug people. They wanted to be divine feminine as a thug in the court. या ये साइको, या ये फीमेल साइको है या जेजेबेल है, ये इन्होंने कोर्ट में क्लेम किया था, इस मैन ने, उस वुमेन ने, जो कि कोई ओपन रिलेशनशिप मैरिज में है। और दिस पीपल ट्राई टू फेक मैरिज टू स्टक दिस डिवाइन फेमिनिन अपराइट फीमेल, ताकि उसको थग, साइको या जेजेबेल के तौर पे करार दे सके कोर्ट में। या नाउ दिस पीपल आर हैंग्ड बिकॉज इनको कोई भी चीज़ नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि इनकी कोई भी लव मैजिक डिवाइन फेमिनिन पे वर्क नहीं कर रहा। दे कैन नॉट ट्रैक, यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल और फिजिकल ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है डिवाइन फेमिनिन को, इट्स नॉट वर्किंग। इवन दो इनकी विशेष पूरी नहीं हो रही, इवन कुछ करप्टेड इनके फैमिली मेंबर जो कि कॉप पे हैं इन ग्रुप ऑफ पीपल में, वो भी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग। दे ट्राई टू portray to this female divine feminine as a Jezebel by using some kind of the corrupted cop that is the part of their group and family, by using some kind of the fake love magic messages। और इन्होंने कहा कि ये किसी थर्ड पार्टी कॉप के साथ भाग गई हैं या फेक लव मैसेजेस क्रिएट किए, और ये कॉप जो है एज अ प्रिटेंड करे थे कि उनके लवर है, या यहाँ पे किसी ने गवाही दी है जो कि कॉप है, जो कि फेक कॉप है, यानी कि करप्टेड कॉप है, जो पार्ट ऑफ इनकी फैमिली है या इनके ग्रुप है। उसने कहा कि ये फीमेल किसी के साथ भाग गई है, ये मैं मतलब इसका गवाह हूँ। शी हैज सम काइंड ऑफ द डिवाइन फेमिनिन अपराइट जो है उसका किसी का रिलेशनशिप है। या आई कैन नॉट मेक इट अप, बट ये सब झूठ था। ये काफी सालों से ये पर्सन करने की, आई एम गेटिंग 2.5 साल से दिस मैन और वुमन डूइंग समथिंग, दिस इज द कर्मा इज कमिंग आउट नाउ। या ये लेसन इनको मिलने वाला है, जो कि प्रिटेंड करे थे एज अ सिंगल और थर्ड पार्टी बना के डिवाइन फेमिनिन के साथ फेक मैरिज किया और उनको बाद में यूटिलाइज किया या फेक। ये इनको ओके इसके अंदर मैं वॉइस ओवर, ये जो लोग हैं इन लोगों के लिए ये था कि रिलेशनशिप जो है वो एज अ बेट के तौर पे यूज़ कर रहे थे, एज अ लवर शो कर रहे थे और फेक मैरिजेस कर रहे थे ताकि कॉन्ट्रैक्ट में एज अ थर्ड पार्टी तौर पे किसी को ट्रैप कर सके। और यही इन लोगों का मतलब मेन रीज़न था। देयर इज़ नो एनी लव इन द रिलेशनशिप और इज़ दिस मैरिज इज़ नॉट अ ट्रू मैरिज, ताकि ट्रिक करके एक साइकिल में बांध सके, एक लूप में एक मेज़ क्रिएट कर सके, ऐसा मेज़ जिसका सच कभी बाहर ना आए। तो इस तरह की चीज़ें ये बताई गई थी, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर इन्होंने ये भी कोशिश की, ये लोग एक्चुअली जानबूझ के ना कोई काम करना, अगर कोई काम करते थे तो इनका ज़्यादातर ये जो भी अकल्ट ग्रुप है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इनका यही मेन मकसद जो है, काफ़ी सालों से इनका यूँ समझ लें कि ये दूसरों की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, दूसरों की क्रिएटिविटी को छीनते हैं, दूसरों की मनी को बनाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ये खुद हैक करते हैं ताकि ये अपनी लाइफ में आगे जा सके। तो इसकी वजह से इनका कोई भी लीगल मैटर आ रहा है, बिकॉज
बिकॉज कुछ इन्होंने लीगल क्राइम भी किया है। और यहाँ पे कोई चाइल्ड अगर पैदा भी हुआ है, हुई है या हुआ है, वो सिर्फ इसलिए कि टाइज को अटैच करना था। आई एम इवन आल्सो गेटिंग कि इनको ये चाइल्ड चाहिए नहीं था, उनको सिर्फ कोई रिचुअल करना था कि कोई पर्सन प्रेग्नेंट हो जाए ताकि वो रिचुअल कर सके और वो अटैचमेंट एक कॉर्ड्स बन जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट में उनको डाल दें, ठीक है, ताकि उनको वो सक करते रहें टाइम बाय टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये फ़ेक मैरिज थी, फ़ेक प्रपोज़ल, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सारा कुछ एक किया गया। बल्कि मुझे भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बच्चों को पैदा किया, आई एम गेटिंग एक ही बच्चा बच्ची को पैदा किया कि ताकि वो एक ही को भी उनको नहीं करना था, लेकिन हुआ ये कि वो अल्लाह की तरफ से हो गया, यानी कि डिवाइन की वजह से वो प्रोटेक्टेड हुआ, वो बच्चा या बच्ची, तो वो हो गया। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है, बहुत ज़्यादा मैजिक करने की कोशिश किया है कि किसी वजह से ये बच्चा बच्ची ना हो, ताकि ये इनका जो मैजिक है ये सिर्फ उस फीमेल को सक करने के लिए अटैच हो। लेकिन आई एम गेटिंग इनके अलावा कोई रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं था इस मेल के साथ। ये मेल सिर्फ उसी वक्त आते थे फीमेल के पास, कोई मैजिक करके आते थे, सेक्स मैजिक, लव मैजिक, ताकि फ़ीमेल उनको अपने पास बुलाए। ये जब ये, क्योंकि इनको नीड थी कि ये उसकी एनर्जी को सक करें दोबारा से, यू नो, क्रिएटिविटी की वजह से। तो ये सीक्रेट ये लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि बाहर आए, क्योंकि इनका इलीगल वर्क यही था, ये ताकि लोगों की क्रिएटिविटी, लोगों की अपॉर्चुनिटी, लोगों के वर्क को छीन सके। ये मेन मकसद था इस साइकिल को स्टार्ट करने का। और यहाँ पे कुछ सेक्स मैजिक को ख़ास तौर पे इन्होंने बहुत गलत वे में कोई जो रिचुअल इनके जो एंशियंट लेवल के जो भी इनके जो रिचुअल थे, वो जो पाक रिचुअल थे, यानी कि अगर ये लोग एथियस्ट है तब भी इनका एक ट्रेडिशन थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि हाई लेवल के रिचुअल्स को इन्होंने सेक्स रिचुअल में चेंज किया ताकि सकिंग कर सके एनर्जी, और ये काफ़ी सालों से हो रहा है। और ये लोग मतलब रियल जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको ये ट्रैप करने की ज़्यादातर कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअल नहीं भी हो, हाई वाइब्रेशनल बीइंग। तो यहाँ पे जिसको इन्होंने लास्ट टाइम करने की कोशिश की, दिस पर्सन इज़ रियल स्पिरिचुअल पर्सन, और दिस मैन और दिस वुमेन ट्राई टू पुट दिस पर्सन इन टू कोर्ट। वाई? बिकॉज दे वांटेड टू यूज़ दिस पर्सन एज अ सेक्रीफाइस ऑन दिस अर्थ एज वेल। स्पिरिचुअल तो इन्होंने जो करना था किया, लेकिन इस अर्थ को भी यूटिलाइज़ करके वो, ताकि इसके गिफ्ट्स को अपने हिसाब से चला सके, इनसे फाउंडेशन मनी ले सके। कुछ मनी है जो कनेक्टेड है स्पिरिचुअल गिफ्ट से, ओके। तो इनका कोई बिज़नेस हो सकता है इस फीमेल का, या जो भी है मामला, लेकिन कुछ मनी है, हाउस है, स्पेसिफिकली हाउस और मनी है, इनहेरिटेंस कनेक्टेड टू दिस गिफ्ट्स है जो ये लेने की कोशिश कर रहे थे। तो सिर्फ वो इसको ट्रैप नहीं कर रहे थे, वो इसको एज अ थर्ड पार्टी नहीं बना रहे थे, वो इस रिलेशनशिप में उसको हर चीज़ इसके, आई एम गेटिंग इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड सेक्शुअली एंड फाइनेंशियली दीज अब्यूज आर दे डिड इट, दिस पीपल आर डिड, ओके। इसमें विक्ट्री मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये झूठ जो बोला गया था वो सच, उसका एक अल्यूजन्स जो था ना, क्लाउडेड जजमेंट, वो ख़त्म हुई हैं। और ये जो भी झूठ बोले थे, कम से कम 4 से 6 लोग हैं जो इन्वॉल्व है सिचुएशनशिप में, जो कि जानबूझ के डिफरेंट चीज़ें स्टार्ट कर रहे थे 2.5 साल से, 2.5 ईयर से, ताकि ये क्लेम कर सकें। और ये या ओके, आई एम गेटिंग, यहाँ पे अब्यूज़ किया जा रहा था पावर। स्पेसिफिकली कोई फीमेल है जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी नहीं, जो रियल इसकी ओरिजिनल कोई वाइफ है, और ये कोई अकल्टिस्ट, यहाँ पे कोई लीडर भी है अकल्टिस्ट की फीमेल, यहाँ पे यंग और ओल्ड वुमेन है, ठीक है। दे आर वांटेड टू स्नैच समबडी इनहेरिटेंस, ये असल में रियलिटी ये है, ठीक है। ये टाइज करना चाहती थी उसको एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल, ताकि वो फिजिकल भी उसकी इनहेरिटेंस मनी को ले सके। और ये जो इन्होंने एजेंडा किया था कि जो मेल है ये अपराइट है, जो फीमेल है ये अपराइट नहीं है, ये कोर्ट में ये साबित कर सके। ये चीज़ चल रही थी काफ़ी टाइम से, ताकि अगर इनके बच्चों को अगर पैदा भी कर दिए, बच्चे पैदा भी हो गए, बच्ची पैदा भी होगी, तो उसको भी सेक्रीफाइस कर सके ये अपने काम के लिए। और सेक्रीफाइस करना जो है इनका ये था कि इस कॉन्ट्रैक्ट में उसको एक लूप में, इस मेज़ में बचाए रखना, जो कभी भी बाहर ना आए, सच कभी पता ना चले। और ये कोर्ट में सच अब बाहर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ओके। ओके,
यहाँ पे जो भी इन्होंने झूठ बोला है, कोर्ट में गवाहियाँ दी हैं, वो सब सच बाहर आ रहा है। अब यहाँ पे जो है 3 लीगल केस आ रहे हैं। एक तो रिको केस का आ रहा है, दूसरा हिडन डिवाइसेस सेक्स ट्रैफिकिंग का आ रहा है, तीसरा चाइल्ड सपोर्ट का आ रहा है। तो ये 3 जो लीगल केस है इनके ऊपर आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सच बाहर आ रहा है कि इन्होंने ना मनी को ब्लॉक किया, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक किया, उनके घर को खरीद लिया, उनको होमलेस करने की कोशिश की इंटेंशनली इस ग्रुप ने। और वो अगर मूव हो गए तो उनको मूव होने के भी उनको अल्यूजन्स क्रिएट किए गए कि वो मूव क्यों हुए, किसके साथ, क्या, वो सब झूठ था। कोई भी यहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं है फीमेल। अगर ये वो कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि कोई प्रेग्नेंट हो गए हैं किसी के साथ तो इसलिए वो चले गए, तो ये सब झूठ था। तो ये जब सच बाहर आ रहा है तो अब ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं, ये जो कपल है ये पकड़ा जा रहा है, जो मैजिशियन कपल है, डार्क मैजिशियन फीमेल और मेल है। ये खास तौर पे कोई किसी कम्युनिटी, या तो उनकी हेल्प की है कम्युनिटी ने, कम्युनिटी से कनेक्टेड हैं ये लोग समहाउ समवे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्रिएट किया था, कोर्ट में भी बताया कि जी मैरिज है, तो ये सब झूठ था। ये मैरिज सिर्फ किसी को अब्यूज़ करने के लिए, किसी की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए, किसी को हार्ट ब्रोक करने के लिए ही बना था। इसमें कोई लव नहीं था, ना किसी बच्चों से लव है, अगर कोई बच्चा बच्ची पैदा हो तो उससे भी कोई लव नहीं था। नो, ओनली सेक्रीफिशन, ताकि उनको लेफ्ट इन कोल्ड किया जाए और उनसे चीज़ें छीनी जाएँ, या ताकि इनकी विशेस पूरी हों और उन दोनों को सेक्रीफाइस किया जाए, मदर एंड चाइल्ड को, सो दे कैन गेट गुड मनी, लग्जरियस लाइफ एंड ऑल्सो गिफ्ट्स। यहाँ पे कोई फीमेल है जो गिफ्ट भी किसी इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहती थी, तो वो किसी गिफ्ट्स को एज अ सेक्रीफाइस के तौर पर यूज़ करना चाह रही है। कुछ क्लैरिटी इन चीज़ों की बाहर आ रही है और किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो जो कि राइट अप साइड पे है, जो डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, ज़रूरी नहीं फीमेल है, बट आई एम गेटिंग यहाँ पे मेल है तो कोई फीमेल है जिसको थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो बाहर आ रही है। मनी जो इन्वेस्ट की गई है, वो मनी जितनी कमाएगी, एवरीथिंग इज़ कमिंग आउट रिगार्डिंग दिस। तो यहाँ पे सच ये भी आ रहा है कि ये मेल अपराइट नहीं है और ये फीमेल अपराइट है। और जो शुरू में उन्होंने झूठ बोला था कि फ़ीमेल अपराइट नहीं है, मेल अपराइट है, तो इट्स ऑल्सो इज़ गोइंग टू प्रूव इन द कोर्ट, ओके। एक्चुअली ये मेन स्टोरी थी, ये लोग जो फंसा रहे थे और इस चीज़ को हिडन रख रहे थे, सीक्रेट रख रहे थे कि कभी चीज़ बाहर ना आए। यहाँ पे गार्डियंस जो है वो हेल्प कर रहे हैं ताकि सच को वो बाहर लेके आ सके। यहाँ पे हील किया जा रहा है सिचुएशनशिप को, जो गार्डियंस हैं, ठीक है, या ताकि सच को बाहर लेके आए। यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ड से बहुत हेल्प हो रही है। यहाँ पे जो समर में वर्क किया गया था, विंटर में कोई रिचुअल किया गया है और स्टेज कुछ किया गया था यहाँ पे, ठीक है, वो जो स्टॉर्म है वो वापस आ रहा है। कुछ मैजिक किया गया था, मिरर मैजिक, वो प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी सामने आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सच बाहर आ रहा है। शेमानिक जो इनके एंसेस्टर हैं और जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाई प्रिस्टेस को, ये कोई फीमेल हाई प्रिस्टेस हो सकती है, डिवाइन फेमिनिन अपराइट है, जिसके साथ ये टाइज क्रिएट करके उनको थर्ड पार्टी का यूज़ करके उनके यूटिलाइज़ करना चाह रही थी, उनकी ब्लड लीनिएज की मनी को स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली ऑन दिस अर्थ एज वेल, ठीक है। तो ये सब चीज़ हुई थी, ये हर चीज़ कनेक्टेड थी। ये ट्रेड करना चाह रहे थे, बट उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्या है, उनको हर्मिट में डाला गया ताकि उस सच को देख सके और इसमें से निकल सके। तो ये चीज़ सामने आ रही है। तो स्पिरिचुअली काफ़ी हेल्प मिल रही है यहाँ पे। आई एम गेटिंग, उनको वोकअप किया गया है सेक्स और लव मैजिक जो ये मैन बार बार कर रहे थे और उनको यूटिलाइज़ कर रहे थे और इनको किसी मेज़ में डाल रहे थे। एवरीथिंग्स डन हेयर, ठीक है। यहाँ पे आप ऑलरेडी जो है ये शो हो गया है। एक सेकेंड, यहाँ की ये मेन मेल जो है ये सारा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है सारी चीज़ें। इसमें कोई रियल लव नहीं था, रियल कुछ भी नहीं था। इस सिचुएशनशिप में जो मैं अभी टैकी देख रही हूँ, इसके अंदर जो मेन स्टोरी है वो ये थी कि ये मनी, हाउस और अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए सारा कुछ गेन किया जा रहा था और कुछ भी नहीं। इसमें किसी की मनी को जो है वो ब्लॉक करने के लिए सब कुछ किया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्लेम किया गया जो मनी उनको नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि जो फीमेल की मनी है वो उनको दी जाए। यहाँ पे किसी की जर्नी को ब्लॉक किया जा रहा है, किसी की डेस्टिनी को ब्लॉक किया जा रहा है,
ठीक है। यहाँ पे कोई मेन मेल है जो कि रिच बनना चाहते हैं रिच वुमेन के साथ, रिच लेडी के साथ, जबकि ऐसा नहीं है। ये मेन वुमेन जो है, मेन मेल जो है, जो कि जिसकी थर्ड पार्टी जो था कोई मेन वुमेन बनाया था जिसको, क्या मेन लेडी जो थी वो एक्चुअली जो जिसको थर्ड पार्टी शो करते मनी उनकी है, और दिस कपल वांटेड टू स्नैच आउट इट सो दे कैन यूटिलाइज इट दिस मनी फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, देयर ओन थिंग। या तो अब इनकी जर्नी जो है ब्लॉक हो रही, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे किसी को जेल में डालना, तो वो बंद हो रहा है। यहाँ पे कोई करप्टेड मेल और भी है ऑफिसर, वो भी जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली 2 मेल और अप्रॉक्स 2 वुमेन, यानी कि कपल भी हो सकते हैं और कपल नहीं भी हो सकते। वो लोग यहाँ से जेल में जाने वाले हैं फॉर श्योर फॉर 3 crimes हेयर। 1 person going to 3 crimes और other people going to for 2 crimes for this, okay? ये शॉर्ट बस मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ उस चीज़ को, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे गाइड किया गया था कि मैसेज मुझे डिलीवर करना है, सो आई डोंट वांट टू बी कि कुछ इस प्रॉब्लम हो। यहाँ पे किसी को अनअलाइव करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए सिचुएशनशिप क्रिएट किया गया है 100%। ये मदर और चाइल्ड को अनअलाइव करने के लिए किया गया था। स्पिरिचुअल तो किया गया, डेथ मैजिक के लिए भी किया गया था, काफ़ी दफ़ा डेथ मैजिक भेजा भी गया, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग, सो दे यूज सम काइंड ऑफ द कोट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ द इल्यूशन। सो दे डजंट वांट कि चाइल्ड को उनसे छीन लिया जाए फीमेल से और उनको अलग से सेक्रीफाइस किया जाए, क्योंकि उनको ऑलरेडी इन्होंने मेंटल डिजीज़ेस दे दिए हैं चाइल्ड को, जिसको पैदा किया था, वो जो पैदा हुआ है फीमेल और मेल, उनको इन्होंने उनको ये था कि अब ये पैदा तो हो गए, जबकि उनको चाहिए नहीं था, क्योंकि उनको सिर्फ रिचुअल के लिए प्रेग्नेंट करना था वुमेन को। लेकिन अगर वो हो गए तो उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी फैमिली की जो भी इनकी जो, क्योंकि ये लोग मेंटल डिस्टर्बेंस किस्म के पीपल हैं, ये इतना मैजिक करते हैं कि इनके साथ मेंटल अटैचमेंट है, तो मेंटल डिजीज़ अटैचमेंट को इन्होंने चाइल्ड के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, उसके ऊपर भेज दिया, ताकि बच्चा बच्ची अगर हो भी तो ना होने के बराबर है, और दे कैन यूटिलाइज इट। ये सब कुछ बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो रही है ताकि जो नॉर्थ जो है ना वो बैलेंस हो सके। यहाँ पे सच बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पाइसिन ये 12th हाउस एनिमी थे, इसलिए नेपच्यून एनर्जी जो है वो क्लैरिटी लेके आ रही है इधर पे, ठीक है। ये सच बाहर आ रहा है उस कम्युनिटी का जो इन्वॉल्व है, और जो कम्युनिटी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने मिल के सारा कुछ पोर्ट्रेट किया था, प्री मेडिटेटेड एवरीथिंग की गई थी, और फिर उसको पोर्ट्रेट करके क्रिएट किया गया था। ईच एंड एवरीथिंग इज कमिंग आउट हियर, दैट इज थिंक एक्चुअली। साउथ नोड का भी सच कुछ आ रहा है इसमें। तो अगर ये कोर्ट को ये कह रहे थे कि ये मदर जो है अनफिट है, इनसे चाइल्ड ले लिया जाए, तो चाइल्ड लेने के पीछे भी सेक्रीफिकेशन ही रिचुअल था, और ये अभी ग्रुप जो है पकड़ा जाने वाला है, क्योंकि ये अगर चाइल्ड को मांगने की कोशिश कर रहे थे, अगर ये फीमेल डिवोर्स फाइल करने की कोशिश कर रही थी या उनको रिक्वेस्ट कर रही थी, तो ये लोग पूरा 100% ड्रामा क्रिएट कर रहे थे कि चाइल्ड इनसे ले लिया जाए और इनको डिवोर्स ना मिले। अगर डिवोर्स मिले भी तो इनकी मतलब उसमें मिले कि ये फीमेल को एज अ कैद में डाल दिया जाए, एज अ कि ये जजेबिल है, इज़ नॉट अ गुड फीमेल, गुड मदर, और शी हैज़ सम काइंड ऑफ मेंटल इशू, दिस काइंड ऑफ स्टफ दे आर क्रिएटिव स्पेसिफिकली। सो ये कोर्ट में साबित हो जाएगा, आई एम गेटिंग कि ये जो ग्रुप है और ये जो कपल है ये सब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये लोग डार्क मैजिशियन टाइप के लोग हैं, मैजिक करते हैं, लोगों को ब्लॉक करते हैं, और ये फिज़िकली इनके बहुत ज़्यादा क्राइम है कि हिडन डिवाइसेस को यूज़ करके ये लोग सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, एक्सपेरिमेंट में लोगों की किसी के इमोशंस को किसी के ऊपर मैजिक करके क्रिएट करके। यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई एजेंसी है जो इन्वॉल्व है, जो सब चीज़ें इन्वॉल्व करके ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट हो सकती है या गवर्नमेंट इलीगल एजेंसीज है जो इन्वॉल्व विद दिस ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज़ पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ कम्युनिटी हेयर दैट इज़ डूइंग ऑल सिंस 28 ईयर्स। बट नाउ ये जो लास्ट इन्होंने जो काम किया है जिसकी वजह से इनकी सब चीज़ें खुल के आ रही है, बिकॉज यहाँ पे कोई पर्सन का लिब्रा जो है ना वो इनको ले डूबेगा, कहीं भी लिब्रा है किसी पर्सन का एक्वेरियस के आसपास,
इक्वेरियन एनर्जी और पाइसियन एनर्जी के साथ ही कहीं लिब्रा मुझे नज़र आ रहा है, वहाँ पे ये लोग जो है ना 12 हाउस एक्सपोज होने वाले हैं, ठीक है। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग।